जो हमारे प्रधानमंत्री जी बिल लाए महिला आरक्षण का 33% का, तो उसी को लेकर के ये नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाए जा रहे हैं और उसी को लेकर के ये बैठक की गई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया है, तो कई सामाजिक संगठन भी इससे उत्साहित हैं कि आप चूल्हे से लेकर के आम महिला भी संसद तक पहुंच पाएगी और वहां अपनी नीतियां बना पाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए ये करा है कि महिला भी अब नीति बनाएगी, देश का निर्माण करेगी, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएगी। जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति हमारी महिलाएं हैं, फिर हमारी वित्त मंत्री महिलाएं, और जिस तरीके से 75 सालों तक जो शासन हुआ और जिसमें महिलाओं की जो दुर्गति हुई है, तो उसकी पीड़ा प्रधानमंत्री जी ने समझी और जिस शौचालय उन्होंने बनवाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनधन योजना का करा, 10 करोड़ महिलाओं को लाभार्थी किया है जनधन योजना के तहत। और जल, हर घर जल की जो योजना प्रधानमंत्री जी ने दी कि महिला किस तरीके कुएं से पानी लेकर के आती थी, तो ये सब सोचते सोचते प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को विधानसभा और संसद दोनों में भी 33% का आरक्षण दिया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अब आगे क्या रणनीति रहेगी मैडम? आगे अभी हम लोग पूरा हफ्ते भर का एक कार्यक्रम केंद्र से हमको मिला है और जिसमें हमारे को स्कूटी वाहन की जो रैली निकाली जाएगी, क्योंकि जन जागरण करने का इसमें बहुत ज़रूरी है कि जिससे आम महिला भी राजनीति में अपनी भागीदारी निभा सके। और इसके साथ ही हम लोगों ने नारा लेखन की करवाया है, सारी जगह पर हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, एक मिस कॉल, जिससे हर घर की महिला को ये पता चल जाए कि हाँ, अब संसद में हम लोग की भी भागीदारी हो सकती है। तो इस तरीके का अभियान हम पूरे उसमें कर रहे हैं। एक महिला सम्मेलन भी हम लोग करने जा रहे हैं जो संभागीय स्तर पे होगा, और पदयात्रा है जो हर लोकसभा में आयोजित की जाएगी पूरे संभाग में। ऐसे तो राजस्थान भर में, पूरे देश भर में हो रही है। अलग अलग मेरे को संभाग की, यहाँ पर अजमेर संभाग की जिम्मेदारी दी है, तो इसलिए इस संभाग के अंदर मेरे को ये सब कराना है। सामाजिक संगठन भी अपने कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कल भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नारी शक्ति वंदन पर कार्यक्रम है, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया है। तो इस तरीके के जगह जगह पर अपने आप ही लोगों का नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम कर रहे हैं और महिलाओं में बहुत उत्साह है और उसके साथ साथ पुरुषों में भी उत्साह है। मैं देख रही हूँ कि समाज के अंदर हर लोग, क्योंकि मैं जब प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ तो तब भी लोग अपने घर से, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद से ही महिलाओं ने राजनीति में ज़्यादा संख्या में आकर के प्रवेश लेना प्रारंभ किया। आप जो सम्मेलन करने जा रहे हो मैडम, कौन कौन आएगा और कहाँ पे होगा ये सम्मेलन का अभी हमने 4 बजे बैठक बुलाई है, उसमें स्थान वगैरह हम लोग तय करेंगे, तारीख तय करेंगे और उसके बाद आपको सूचित कर देंगे कि क्या क्या कार्यक्रम हम लोग तय कर रहे हैं। जैसे पदयात्रा कब होगी, स्कूटी की यात्रा कब होगी, इसके पश्चात ही सम्मेलन किस समय किया जाएगा, तो ये सारी सूचना आपको दे दी जाएगी। आज जो हमारा भारत के लोकतंत्र में की जो यात्रा में 20 सितंबर 2023 जिस दिन ये अधिनियम पारित हुआ और इस तारीख को स्वर्णिम शब्दों में दर्ज कर दिया गया है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के नायक हैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया है और आज महिलाओं को घर से लेके लोकसभा तक पहुँचाने का जो यात्रा उन्होंने पूरी करी है, मैं उसके लिए उनकी आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जैसा हम बोलते हैं कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने इसको सार्थक किया है। आज धरातल पर लाकर जो हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको पारित करके इसको साकार किया है। आज महिलाएं, जहां आप देखिए कि 76 वर्ष से जिसका इंतज़ार कर रही थी, 1952 तक 4.4% और वहाँ से लेके 2009 तक 10.78% महिलाओं की भागीदारी पहुँच पाई थी, और लगभग अभी तक भी 14% महिलाएं
लोकसभा में थी, आज उनको 33% का आरक्षण देकर महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है। और जहां महिलाएं लाभार्थी थी उन्हें राष्ट्र नेतृत्व का अधिकार दिया है। तो निश्चित रूप से महिलाएं आगे बढ़ेगी और जैसा कि जब महिला नेतृत्व करती है तो समाज आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और हमने हमेशा ये देखा भी है कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो कहीं ना कहीं जिस भी कंपनी में उन्होंने नेतृत्व किया है तो वो कंपनी आगे बढ़ी है। आज हमारे केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला जी हैं, तब से आप देखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर आ गई है। तो निश्चित रूप से महिलाओं का जब भी नेतृत्व होता है तो देश आगे बढ़ता है और इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और ये केवल राजनीतिक महिलाओं के लिए खुशी की बात नहीं है, आम महिलाओं के लिए, आम संगठनों के लिए भी खुशी की बात है और वो भी खुशी को मना रहे हैं। इसके लिए सच में जो ये विधेयक था वो अब इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कब होगा, तो ये बिल्कुल सही समय है जब ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और हमें बहुत खुशी है और ये खुशी हम तब तक मनाते रहेंगे जब तक ये 33% आरक्षण हम लोकसभा और विधानसभा में देख नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।